तो आज हम पार्टिकल फिजिक्स कंटिन्यू करने वाले हैं। पार्टिकल फिजिक्स में अब तक हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स, क्वार्क्स क्या होते हैं, कलर्ड क्वार्क्स क्या होते हैं, फिर ग्लूऑन्स, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स देखे, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ओके। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं तो पार्टिकल फिजिक्स ही कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन पार्टिकल फिजिक्स में क्या करने वाले हैं, पार्टिकल एक्सेलरेशन या तो फिर पार्टिकल एक्सेलरेटर, ठीक है। ये पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या है, अभी तक हमने जो देखा उसमें क्या था कि पार्टिकल्स क्या है वो भी देखा था, ठीक है। लेकिन हमें तो सिर्फ पार्टिकल से मतलब नहीं है, पार्टिकल को एक्सेलरेट भी करवाना पड़ेगा क्योंकि हमें उसको क्या बोलते हैं, हमें उसको में तो यूज करना है, ठीक है। तो पार्टिकल को यूज करना है तो उसके लिए उसको एक्सेलरेट करवाना पड़ेगा। तो पार्टिकल एक्सेलरेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो मेनली तो हम क्या करेंगे, तो पार्टिकल एक्सेलरेट करवाने के लिए एक तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। एक तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए। ये पार्टिकल फिजिक्स है, वो एक्सेलरेटर है, वो मेनली दो टाइप्स के हैं। कौन कौन से दो टाइप्स के हैं, तो सबसे पहला वाला है वो है लीनियर एक्सेलरेटर। फर्स्ट है लीनियर एक्सेलरेटर, ठीक है। और सेकंड वाला है साइक्लिक एक्सेलरेटर। फर्स्ट है लीनियर एक्सेलरेटर और सेकंड वाला है साइक्लिक एक्सेलरेटर। ये जो एक्सेलरेटर है, सबसे पहले वाला लीनियर एक्सेलरेटर, उसको भी हम तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से तीन ग्रुप में, तो यहाँ पे हम तीन ग्रुप ले लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप है डायरेक्ट फील्ड, ठीक है। मतलब कि डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिक फील्ड देके भी हम इसको एक्सेलरेट करवा सकते हैं। सेकेंड वाला है इंडक्टिव मेथड, ठीक है। और थर्ड वाला है रेजोनेंस मेथड, ओके। ये तीन अलग अलग टाइप के हैं। अभी नेक्स्ट साइक्लिक एक्सेलरेटर है। तो साइक्लिक एक्सेलरेटर में हम जो यहाँ पे देखने वाले हैं वो बहुत सारे दो चार पांच देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले करेंगे बीटाट्रॉन, ठीक है। बीटाट्रॉन है वो एक तरह का साइक्लिक एक्सेलरेटर है। तो बीटाट्रॉन क्या होता है, तो बीटाट्रॉन है वो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए, वो भी हाई एनर्जी से, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हम लिखेंगे कि हाई एनर्जी से एक्सेलरेट करने के लिए हम यूज करते हैं बीटाट्रॉन का, ओके। उसके बाद देखिए, तो ये जो बीटाट्रॉन है वो एक तरह से क्या है, वो इसका नाम बीटाट्रॉन क्यों पड़ा सबसे पहले तो, ठीक है। तो बीटाट्रॉन इसके लिए पड़ा क्योंकि ये मेन है वो बीटाट्रॉन है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बीटा पार्टिकल्स है वो हमारे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसीलिए इसका नाम बीटाट्रॉन पड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ओके। ये क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए इसका नाम बीटाट्रॉन पड़ा है। अभी ये जो बीटाट्रॉन है वो कितने हद तक एनर्जी दे सकता है, तो ये जो बीटाट्रॉन है वो 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इतनी एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकता है। तो ये बीटाट्रॉन में सबसे पहले तो जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे हम इसका प्रिंसिपल, ठीक है। हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल, उसके बाद हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, और उसके बाद उसका मेन जो कंडीशन है वो देखना पड़ेगा। कंडीशन के बारे में ही खासकर पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है, तो ये जो बीटाट्रॉन है वो किसके ऊपर वर्क करता है, तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल नॉन एज, कौन सा प्रिंसिपल, बीटाट्रॉन कंडीशन, ठीक है। तो ये जो बीटाट्रॉन है वो बीटाट्रॉन कंडीशन के ऊपर
वर्क करता है। तो ये जो कंडीशन है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मेन क्या पॉइंट्स है इसके, ठीक है। तो ये जो बीटाट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करने के लिए काम करता है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। वो भी किसमें, सर्कुलर ऑर्बिट में। सर्कुलर ऑर्बिट में, क्योंकि हमने क्या बोला कि ये जो बीटाट्रॉन है वो साइक्लिक एक्सेलरेटर है, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करवाने के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू बी एक्सेलरेटेड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट of constant radius, the magnetic field should be non-uniform in such a way that at any instant the magnetic field at the orbit is just one half the average magnetic field through the origin. कहने का मीनिंग ये है कि जो भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम एक्सेलरेट करवाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करूंगी और आपको समझाऊंगी कैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना है। लेकिन सबसे पहले तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक तो हम नॉन यूनिफॉर्म देने वाले हैं, ठीक है। कैसे नॉन यूनिफॉर्म देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट की मैग्नेटिक फील्ड वो हाफ होगी जो ऑर्बिट के अंदर जो हम डालने वाले हैं एवरेज, ठीक है, उसके मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, सबसे पहले तो जो फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी एक्सेलरेटेड इन अ सर्कुलर orbit of constant radius, the magnetic field should be non यूनिफॉर्म। यहाँ पे एक कंडीशन ये रहेगी, शुड बी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। कैसे, इन अ सच वे दैट एट एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक field at the orbit is just one half the average magnetic field through the orbit, okay। so मेन तो ये है, मेन क्या है, इतना। अभी प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम, कंस्ट्रक्शन एंड वर्क, ओके। सो देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, अभी पहली बात तो ये प्रकार की साइक्लिक एक्सेलरेटर है, ठीक है। तो साइक्लिक के लिए पहले तो उसको सर्कल में करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो पहले हमें सर्कल वाला कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ सर्कल वाला इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है, एक होलो है, ये अंदर से सब होलो है, यहाँ पे हम इसको एक्सेलरेटर करवाएंगे, ठीक है। पहले मैं इसको आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे इसको क्या क्या हमें इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें इसको पहले ऑर्बिट लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर इस यहाँ पे कुछ डालना भी पड़ेगा, हम क्या करवाना है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक तरह का हम यहाँ पे इंजेक्टर बनाएंगे,
क्या बनाएंगे हम, इंजेक्टर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे होगा। ओके, ये क्या है, ये है हमारा इंजेक्टर यूनिट, इंजेक्टर यूनिट। ठीक है, ये क्या बनाया है, ये जो है इसको बोलेंगे हम फिलामेंट। वर्किंग में आपको बताऊंगी तो पहले कंस्ट्रक्शन देख लीजिए आप। इंजेक्टर यूनिट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, ये एक फिलामेंट है। फिर यहाँ पे एक प्लेट रखेंगे। ओके, ये क्या है, एक प्लेट है। ये क्या है आगे वाला, उसको बोलेंगे ग्रिड। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गन। फिर इसको कुछ ऐसा तुम नहीं रख सकते, इससे इसको कवर करने के लिए एक ऐसा कवर जैसा बनाया हुआ होगा ऐसा। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलेंगे इवैक्यूएटेड ट्यूब। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे मूव करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में होगा, यहाँ से इसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्टेबल ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट। अभी मेन ये काम कैसे करेगा, इसका वर्किंग क्या होगा, तो ये तो चलिए वापस से बता देती हूँ। ये जो है वो इसका सर्कल में बनाया हुआ है कि जिससे ये इसे राउंड शेप में मूव कर सके। फिर ये इंजेक्टर है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करवाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन गन है। फिर ये फिलामेंट है, यहाँ बीच में थोड़ा सा छोटा वाला ग्रिड है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको प्लेट रखी हुई है और इस कप को कवर करने के लिए कवर लगाया हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की स्टेबल ऑर्बिट है और ये एक पूरी ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ट्यूब। ठीक है, अब इसका वर्किंग क्या होगा, देखिए समझना ध्यान से, वर्किंग क्या होगा। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन से हम देख सकते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन है वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए कर रहे हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो इस ये जो है हम इसको डी शेप का बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डी शेप। ठीक है, तो ये डी शेप का बोल सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डोनट। इसको क्या बोलते हैं, डोनट। एक तरीके से इस कंस्ट्रक्शन को हम डोनट भी बोलते हैं। तो ये जो ट्यूब है वो दो तरीके से बना हुआ होता है। फर्स्ट कैसे, ये जो ट्यूब है बाहर वाला, ठीक है, ये दो तरीके से बना हुआ होता है। सबसे पहले वाला तो बना हुआ होता है ग्लास से, लेकिन इसमें कंडीशन है, ग्लास में कब बना हुआ होगा, जब हम इसमें स्मॉल बीटाट्रॉन, मतलब कि लो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम फ्लो करवाएंगे तो हम उसको कैसे बनाएंगे, ग्लास से बनाएंगे। और अगर हम सिरामिक से बनाएंगे तो क्या फायदा होगा, इसमें हम लार्ज बीटाट्रॉन को फ्लो करवा पाएंगे। ओके, आया समझ में, मतलब कि अगर हमें स्मॉल बीटाट्रॉन को करवाना है तो ग्लास से बनाना पड़ेगा, और अगर लार्ज बीटाट्रॉन से बनाना है तो सिरामिक से बनाना पड़ेगा। ओके, ये स्पेशली कहाँ पे प्लेस होता है, तो ये स्पेशली एक पोल पीस तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसके ऊपर हमें इसको प्लेस करना होता है। ठीक है, अभी सबसे पहले तो क्या बोलेंगे, हमें मेन क्या करवाना है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हमें एक्सेलरेट करवाना है, यहाँ पे घुमाना है, इसको इजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, इसको वर्किंग कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन को अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए, स्टेबल ऑर्बिट में इंट्रोड्यूस करने के लिए गन चाहिए, इलेक्ट्रॉन गन की जरूरत होगी। तो पहले तो यहाँ से इंजेक्ट करवाना पड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे फिर कहाँ पे जाएंगे, फिलामेंट में जाएंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे लाइन में है फिलामेंट के बाद क्या है, ग्रिड है, तो कहाँ जाएंगे, फिलामेंट में जाएंगे। वो क्या करेगा, तो वो है ना थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स
मतलब कि एक तरीके से बहुत ही हाई एनर्जी वाले, बहुत ही हाई थर्मल वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको वो बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये तो एक प्रकार की गन है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। फिर उसके बाद फिलामेंट में जाएगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एमिट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद ग्रिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फोकस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसका मेन वर्क क्या है ग्रिड का, इलेक्ट्रॉन को फोकस करने का। और फोकस करने के बाद ये जो प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव प्लेट पे ये आएगा। पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन है, भी इससे क्या होगा, दोनों अट्रैक्ट होंगे और धीरे धीरे यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और फिर ऐसे धीरे धीरे घूमना चालू करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में तो क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले देखिए हम ये जो इंजेक्टर है, इंजेक्टर यूनिट, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, उसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर आते ही ऐसे नहीं कि स्टेबल ऑर्बिट में घूमने लगे, क्योंकि क्या होगा, तो स्टार्टिंग में तो ये जो है डैम्पिंग करना चालू करेंगे। ठीक है, डैम्पिंग ऑसिलेशंस करना चालू करेंगे। फिर धीरे धीरे ये सेटल होंगे स्टेबल ऑर्बिट में। ठीक है, जब स्टेबल सेटल हो जाएंगे तब हमें ये धीरे धीरे एक्सेलरेट होंगे। ठीक है, और हमें जितनी तरीके से चाहिए उतना ये हमें एक्सेलरेशन देंगे। अलग अलग एक्सेलरेटर के लिए अलग अलग उसका जो एनर्जी है। ठीक है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ 1/200 सेकेंड, सिर्फ 1/200 सेकेंड में ही ये वेरी सेवरल 100,000 रिजोल्यूशन ऑर्बिट में कर देता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ 1/200 सेकेंड में ही सेवरल 1000 रिवोल्यूशन ऑर्बिट में कर देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें कैसे करवाने हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जब मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाए, ठीक है, क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्स वैल्यू तक पहुंच जाए, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाए, तब इलेक्ट्रॉन हमें इजेक्ट करवाना है। मस्ट बी क्योंकि तभी हमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने हैं। कहाँ से इजेक्ट करवाने हैं, तो ये जो हमारा इजेक्टर यूनिट है वहां से हमें इजेक्ट करवाना पड़ेगा। ओके, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा सब पे अपनी जो स्टेबल ऑर्बिट है उसमें से डिफ्लेक्ट होने पे ट्राई करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में तो स्टेबल नहीं होंगे, इसलिए तो स्टार्टिंग में जब डैम्पिंग होगी तब ये अपने जो स्टेबल ऑर्बिट है वहाँ से ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब क्या होगा, जब डिफ्लेक्ट होगा तब एक प्रकार का पल्स क्रिएट होगा, पल्स ऑफ करंट क्रिएट होगा, तो वो एट ऑक्सिलरी कोइल। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, तो इसका मेन फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना। ठीक है, तो मेन फंक्शन ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इसका मेन फंक्शन क्या है, तो सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि द main functions of changing magnetic field is क्या है, तो फर्स्ट है टू प्रोड्यूस EMF। ठीक है, EMF प्रोड्यूस करवाना है, टू प्रोड्यूस एन EMF which imparts energy to the electron। ओके, मतलब कि सबसे पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज कर रहे हैं उसका मेन फंक्शन क्या है, सबसे पहला तो EMF प्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंपोर्ट होगी।
सेकंड क्या है, तो सेकंड वाला है टू मेंटेन द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, तो सबसे पहला काम क्या था कि ईएमएफ प्रोड्यूस करने का जिससे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले, और उसके बाद सेकंड वाला क्या था, ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा बीटाट्रॉन का प्रिंसिपल था, कंस्ट्रक्शन था और वर्किंग था। ठीक है, इसमें खास बात क्या रखनी है कि ये जो इसको डोनट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, डोनट बोलते हैं, और ये सिर्फ 1/200 सेकेंड में ही वो several thousand ऑफ रिवोल्यूशन कर देता है ऑर्बिट में। और जो स्मॉल बीटाट्रॉन है उसके लिए हम घास ग्लास का यूज करेंगे, और लार्ज बीटाट्रॉन के लिए हम सिरेमिक का यूज करेंगे। ओके, और खास करके इसमें हाई एनर्जी यूज करते हैं हम। कितनी हाई एनर्जी, 300 MeV जितना हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। ठीक है, और इसको बीटा पार्टिकल्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इसको बीटाट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स हैं। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। इसके आगे हम यहाँ पे हमने जो बीटाट्रॉन कंडीशन का मैंने जिक्र किया था, ठीक है, कि जो ये बीटाट्रॉन है ये किसके पर वर्क करता है, बीटाट्रॉन कंडीशन पर वर्क करता है। वर्क ऑन द प्रिंसिपल नोन एज बीटाट्रॉन कंडीशन। ठीक है, तो ये कंडीशन है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या है वो। ठीक, तो मेरा वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए, और अगर कुछ भी डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।